ईमेल लिखते समय सीसी के संबंध में सत्य क्या है? तो देखिए इसका तात्पर्य कार्बन कॉपी से है, ठीक है। इसके प्रेषक एक ही संदेश अनेक प्राप्तकर्ताओं को प्रेषित करता है। इसमें प्रत्येक जो प्राप्त करता है दूसरे प्राप्तकर्ता को देख सकता है, तो ठीक है, ये सभी सत्य है, ठीक है। लघु वार्ता का क्या गुण नहीं है? तो घड़ी देखना। लघु वार्ता में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तो उसमें मतलब कि क्या घड़ी देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सावधानियां ईमेल लिखते समय रखनी चाहिए? तो देखिए उपयुक्त संबोधन की, किस तरीके से हम लोग बात करें, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, और ताकि हम धन्यवाद भी दें उनको, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में प्रश्न पूछने का लाभ नहीं है? तो कार्य में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि प्रश्न पूछने का लाभ क्या, पूछने का लाभ नहीं है, तो ठीक है, इसमें कार्य में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। निम्नलिखित में से प्रश्न का प्रकार नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रश्न जो है वो प्रश्न का प्रकार नहीं है। अच्छे प्रश्न की रचना हेतु विशेषता क्या करता है? तो स्पष्टता। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, संक्षिप्तता, शॉर्ट में पूछे, पहले से निर्धारण करे रहे कि हाँ अचानक से वो नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में लघु वार्ता का प्रयोग किस स्थान पर नहीं किया जाता है? तो लघु वार्ता का जो प्रयोग है औपचारिक बैठकों में हम लोग लघु वार्ता का प्रयोग नहीं करते हैं। औपचारिक जैसे कि बैठक हो रही है तो वहाँ पे सारे बातों को लेकर के वहाँ पे अच्छे तरीके से किया जाता है। औपचारिक बातचीत किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो वहाँ पे हम लोग लघु वार्ता का प्रयोग थोड़ी ना कर सकते हैं। निम्नलिखित में लघु वार्ता के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जो असहजता है उसके द्वारा हम लोग क्या कहना है, लघु वार्ता जैसे कि हम लोग बात करेंगे किसी से, कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी को देख तो उसको बात करके उसको अच्छा फील कराएंगे, नहीं कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं, हम लोग भी बिल्कुल आप ही के जैसे है, आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी बात करके उनको क्या हो गया कि जो अनकंफर्टेबिलिटी है, जो उनको असहजता हो रही है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। निम्नलिखित में लघु वार्ता के सकारात्मक पक्ष क्या है? तो देखिए लघु वार्ता में क्या है कि सामाजिक संबंधों के, जैसे कि कोई जा रहा है उससे आप 2 मिनट में मिलकर उसके बात कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगा कि संबंधों की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। व्यक्तिगत निर्माण में सहायता, जो व्यक्ति का निर्माण है उसमें श्रवण क्षमता में वृद्धि, थोड़ा सा उसका सुनिए तो आपकी श्रवण क्षमता में वृद्धि भी हो जाएगी लघु वार्ता में, ठीक है। लघु वार्ता के दौरान ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है? तो उतावलापन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि बातें हो रही हैं तो उसमें हम लोग को क्या रखना चाहिए कि उसमें हम लोग को उतावलापन प्रदर्शित नहीं करना है, आराम से बातों को सुनना है। श्रवण कौशल के अंतर्गत सम्मिलित होती है क्या चीज़? तो देखिए श्रवण कौशल यानी कि आप सुन भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं तथा मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि कितना सही है, कितना गलत है, कितना रेलिवेंट पॉइंट है, कितना इरेलीवेंट पॉइंट है, कितना हमारे काम का है, कितना बिना काम का है। तो इन सारी चीज़ों का भी सब चीज़ मूल्यांकन करना, यही जो होता है श्रवण कौशल होता है। श्रवण प्रक्रिया का चरण क्या नहीं है? तो प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि यानी कि ठीक है, तो श्रवण प्रक्रिया का चरण नहीं है तो प्रतिपुष्टि यानी कि प्राप्ति तो आपने कर लिया, प्रेषक संप्रेरण, ठीक है, लेकिन उसका चरण जो है वो प्रेषक नहीं है, सॉरी हाँ, प्रतिपुष्टि तो हम लोग करेंगे नहीं, श्रवण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि उसको समझेंगे। तो श्रवण प्रक्रिया का चरण क्या नहीं है? तो प्रेषक, यानी कि हम लोग जो श्रवण प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें हम लोग के पास मैसेज ये भेज कौन रहा है, किसके द्वारा हम लोग को पता कर रहा है, तो वो उसका चरण थोड़ी ना है। श्रवण प्रक्रिया के द्वारा तो हम लोग को ये पता करना है, उसको सुनना है, अच्छे से समझना है, उसका मूल्यांकन करना है, प्रतिपुष्टि करना है, इन सारी चीज़ों को करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण प्रकार कौन सा है? तो देखिए सक्रिय श्रवण, क्योंकि सक्रिय अगर आप श्रवण होंगे तो आप समझेंगे कि हम वो बातें क्या कही जा रही है, उनके सारे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, है ना। निम्नलिखित में किस श्रवण शैली में श्रोता संचारकर्ता के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है? तो देखिए उपेक्षा परक स्वरण, इसमें उपेक्षा परक स्वरण होता है। निम्नलिखित में कौन श्रवण की बाधा नहीं है? जो निम्नलिखित में है वो कौन श्रवण की बाधा नहीं है? तो जो शोर है वो श्रवण की बाधा नहीं है। प्रभावशाली श्रवण का लाभ क्या है? तो देखिए प्रभावशाली उत्पादकता में वृद्धि, अगर कोई अच्छी चीज़ें हो रही है उसको हम तो आपकी उत्पादकता में व्यक्तित्व का विकास होगा, तो आपका संबंधों में भी सुधार होगा। जैसे कि कोई होता है कि दूसरे को बात सुनता नहीं, खुद का बोलते रहता है, तो उसमें दोनों चीज़ें जरूरी है, संबंधों में सुधार। प्रभावी श्रवण हेतु आवश्यक है, देखिए प्रभावी श्रवण हेतु क्या आवश्यक है? प्रसन्नाकुलता। उन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त की है जिन्होंने अपने ज्ञान के अतिरिक्त लोगों से उन्हीं के अनुरूप बातचीत करना तथा उन्हें अपने विचार भेजना भी सीख लिया। यह कथन किसका है? तो डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी क्या कहते हैं कि उन व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल हैं जिन्होंने अपना जो उनका ज्ञान है उसके अतिरिक्त लोगों से उन्हीं के अनुरूप बातचीत करना था तथा उन्हें अपने विचार भेजना भी सीख लिया। उनका बातचीत करना तथा अपना विचार भी भेजना, ठीक है ना। निम्नलिखित में साक्षात्कार के कौन से प्रकार है? तो देखिए व्यवहार आधारित साक्षात्कार भी होता है, समूह आधारित साक्षात्कार भी होता है, तकनीकी साक्षात्कार भी होता है, टेक्निकल, सब समझ में आ रहा है। तो समूह साक्षात्कार में अपेक्षित योग्यता क्या होती है? तो कंपनी तथा उसके लक्ष्यों की जानकारी
जानकारी, को भी कंपनी है तो उसका लक्ष्य है उसके बारे में जानकारी, सामूहिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की क्षमता, दृष्टि संबंध स्थापित करने की क्षमता, सभी, ठीक है ना। आवेदक की विशिष्ट क्षमताओं का आकलन साक्षात्कार की किस विधि में किया जाता है, तो ये तकनीकी साक्षात्कार होता है, ठीक है। साक्षात्कार से पूर्व आवेदकों को निम्नलिखित में किन विषयों की तैयारी करनी चाहिए, तो ये जो होती है उपयुक्त सभी, वेशभूषा का निर्धारण, स्वयं को व्यवस्थित करना, केस सज्जा अथवा पगड़ी आदि की व्यवस्थित करना, सब कुछ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को साक्षात्कार के दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को साक्षात्कार के दिन नहीं करना चाहिए, तो देखिए प्रपत्र व्यवस्थित करना, जैसे कि आप सारा अपना, ठीक है, प्रपत्र व्यवस्थित उस दिन नहीं करना चाहिए, प्रपत्र व्यवस्थित करना यानी कि सब कुछ उस दिन साक्षात्कार के दिन ये नहीं करना चाहिए, प्रपत्र व्यवस्थित करना, याद कर लीजिएगा। साक्षात्कार के दौरान की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होती है, तो देखिए साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश के पश्चात दरवाजा बंद करें, अध्यक्ष की अनुमति के बिना ना बैठे और साक्षात्कार का प्रारंभ अध्यक्ष के निर्देशों पर ही होने दें, ठीक है। साक्षात्कार का जो भी प्रारंभ है, जो भी अध्यक्ष है उनके निर्देश पर ही होने दें, ठीक है ना। तो ये सभी निम्नलिखित में से साक्षात्कार के दौरान की जाने वाली गतिविधि कौन सी है, तो प्रश्नों से बचने का प्रयास ना करें। देखिए दौरान आप गतिविधि जो करने वाली गतिविधि है साक्षात्कार के दौरान, क्या प्रश्नों से बचने का नहीं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं आपको सवाल आता है तो कहिए कि हाँ आता है, नहीं आता तो बोलिए कि सॉरी सर हम ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, उससे बचने का कुछ उल्टा सीधा कुछ गलत बोल के ये सब प्रयास ना करें, ठीक है। अगर आपको आता है, अगर जैसे आपको एक सिचुएशन दिया गया तो सिचुएशन में आपको आना नहीं, आपका उसमें थिंकिंग स्किल देखा जाता है, तो आप बोलिए जो आपको आता है, और नहीं तो अगर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बोलिए सदा कि हमको इस आंकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जीवन वृत्त के निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, तो संक्षिप्तता, जो भी बात कहे उसको शॉर्ट में एक समराइज रूप में कहें, अनावश्यक तथ्यों को ना रखें, जो गलत तथ्य है जिसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसको नहीं रखें, सूचनाओं का सत्य होना आवश्यक है, ठीक है ना। जो भी आप सूचना दे रहे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट हो, बिल्कुल वेरीफाई हो और बिल्कुल सच हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जीवन वृत्त में शिक्षक विवरण के उपशीर्षक हैं, तो क्या है ए तथा बी दोनों। जीवन वृत्त में शैक्षिक विवरण के क्या है, तो अकादमिक शिक्षण और व्यवसायिक शिक्षण, सिर्फ आपको एक शिक्षण से जरूरी नहीं है, दोनों शिक्षण आपको जरूरी है। निम्नलिखित में समूह चर्चा की विशेषता क्या नहीं है, तो देखिए समूह चर्चा की विशेषता जो है ना, यह सामान्य बातचीत है, यह सामान्य बातचीत नहीं है। समूह चर्चा में हम लोग समूह बातचीत नहीं करते, एक टॉपिक होता है उसके पे रेलिवेंट बातचीत होती है, एक सामान्य बातचीत कुछ भी नहीं होता है, उसमें एक अच्छा टॉपिक होता है। निम्नलिखित में समूह चर्चा की विशेषता क्या है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की स्वतंत्रता होती है, सभी वक्ता क्रम से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, चर्चा जो होती है सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है, उपयुक्त सभी। समूह चर्चा हेतु कारणीय बिंदु नहीं है, तो क्या जो है सहभागियों को अपना पक्ष अवश्य सुनाए, जो भी तब उनको अपना पक्ष अवश्य सुनाए, ठीक है। समूह चर्चा हेतु कारणीय बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो देखिए भावुकता से प्रतिक्रिया ना दे, ठीक है ना। भावुकता से मतलब समूह चर्चा हो रहा है तो आप भावुकता दिखाने लगे, प्रतियोगी को संतुष्ट करने का प्रयास करें, इसको मतलब जो भी आपके प्रतिभागी उनको कि हाँ हम सही हैं, उनका अपमान करना नहीं होता है, जो भी तथ्य उनको सही सही रखना, ठीक है ना। एक जैसे कि दो डिबेट होता है तो देखा नहीं, गाली गलौज सब न्यूज़ पे होने लगता है, नहीं तो उसका अपमान करना नहीं होता है, ठीक है। उसको संतुष्ट करने का प्रयास करें और उपयुक्त सभी, ठीक है ना। भावुकता से प्रतिक्रिया न दे, रो कर गा करिए सब नहीं, जो भी सही तथ्य है उनके हिसाब से, और दूसरे जो आगे बैठा है सामने व्यक्ति उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में साक्षात्कार प्रविधि का गुण कौन सा है, तो देखिए लचीलापन, पूरक प्रश्न पूछने की सुविधा, जैसे कि जो हमको नहीं आ रहा है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। स्पष्टीकरण का अवसर कि आप स्पष्टीकरण कर लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ों का। यदि साक्षात्कार अभ्यर्थी से कुछ मानव प्रश्नों की एक क्रम से पूछता है तो क्या कहा जाता है, एक ही जैसा क्वेश्चन, तो केंद्रित साक्षात्कार की इस टॉपिक पे वो पूरी तरीके से केंद्रित है, इसी से सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। साक्षात्कार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रेषण में, यानी कि कोई भी साक्षात्कार को निम्नलिखित प्रेषण की संस्कृति में रखा जाता है। संरचित साक्षात्कार में किस प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, तो साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार प्रविधि का चरण क्या नहीं है, तो आगमन। साक्षात्कार प्रारंभ की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, तो व्यक्तिगत जीवन के क्रम। यदि साक्षात्कार के दौरान अध्यक्ष के पश्चात दो अन्य सदस्य भी प्रश्न करते हैं तो अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, तो देखिए उसे सर्वप्रथम अध्यक्ष के प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति लेनी चाहिए। आप बोले ताकि मैं आपको परख सकूं, यह कथन किसका है, तो बेन जॉनसन का। साक्षात्कार के दौरान शालीनता का अनुमान किस चीज से लगाया जाता है,
है? तो देखिए आवाज़ की स्पष्टता से कि आप आवाज़ कैसा बोल रहे हैं, शारीरिक भाव भंगिमा से और बोलने के तरीके से, ठीक है ना। जीवन वृत्ति में निम्नलिखित में कौन सी सूचनाएं सम्मिलित होती है? तो शैक्षणिक योग्यता, अब आपके पास और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अतिरिक्त गतिविधियां और कार्य का अनुभव कितना है, इन सारी चीज़ों को। किसी दी गई परिस्थिति में मानव व्यवहार तथा उन सभी गुणों को परखने की वैज्ञानिक तकनीक है जो लिखित परीक्षा के सामने नहीं आते। यह कथन किस विधि की ओर संकेत करता है? तो बी साक्षात्कार। साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ए मौखिक होती है। साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे होती है? मौखिक। ऐसा लगता है कि जिस साक्षात्कार में जितने ज़्यादा तथ्य हैं उतनी ज़्यादा जानकारी शामिल होती है, वह साक्षात्कार उतना ही बेहतर सिद्ध होता है। यह कथन किसका है? तो बी तमीश मेहता का यह कथन किसका कहना है? तमीश मेहता। तमीश मेहता का यह कहना है, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से जीवन वृत्त लेखन में सूचनाओं का क्रम कौन कौन सा है? इसको हम लोग को करना है। तो पहला देखिए हम लोग का कि हम लोग को व्यक्तिगत आना चाहिए, फिर शैक्षणिक आना चाहिए, फिर तकनीकी आना चाहिए, फिर उपलब्धि होनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे दिया हुआ है वही क्रम है हम लोग का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जीवन वृत्त बनाते समय क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए CV, करिकुलम, बेटा आदि शीर्षक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन वृत्त बनाते समय जब हम जीवन वृत्त बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। उप शीर्षकों के बड़े अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए। जीवन वृत्त में नितांत व्यक्तिगत सूचना जैसे निकनेम आदि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। उपयुक्त सभी इन सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जीवन वृत्त में निम्नलिखित में से संबंधित क्या है? तो देखिए रुचियाँ, संदर्भ, कुशलता। हम लोग के जीवन वृत्त में जो भी है तो रुचियाँ हैं, संदर्भ है, कुशलता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। साक्षात्कार के समय ध्यान देने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए एक शब्द में उत्तर ना दे, ठीक है। चापलूसी से बचे, ठीक है। हमेशा अपने उत्तर का समर्थन करें, ये सभी बातें होती हैं। साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर अपने बारे में बताएं कि उत्तर में निम्नलिखित में क्या नहीं बतलाना चाहिए? विशेष गुण क्या नहीं बताना चाहिए? जो भी आपका विशेष गुण है। शैक्षणिक कौशल बताइए, रुचियाँ बताइए, कार्य संबंधी कौशल बताइए, ठीक है। साक्षात पर जाने के समय निम्नलिखित में से किस किस विषय में जानकारी होनी आवश्यक है? तो देखिए यात्रा प्रबंधन, आवश्यक प्रपत्र, आवास व्यवस्था जहाँ भी आप रहते हैं, आपने जो भी यात्रा किया है आवास में। साक्षात्कार में वर्तमान नियोक्ता को छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए बेहतर अवसर, वर्तमान नौकरी की रूढ़िगत ढांचा, इंटरव्यू लेने वाली कंपनी की प्रतिष्ठा, उपयुक्त सभी ध्यान है। साक्षात्कार के पूर्व साक्षात्कारकर्ता अपनी संस्था के विषय में निम्नलिखित में क्या जानना आवश्यक है? तो कंपनी में कार्य करने वाले मित्र, समूह चर्चा के विषय में क्या असत्य है? तो उम्मीदवार का नाम बताना अनिवार्य होता है। समूह चर्चा के विषय में क्या असत्य है? तो उम्मीदवार का नाम बताना अनिवार्य होता है, ये जरूरी नहीं है, ये असत्य है, ठीक है ना। समूह चर्चा के दौरान उम्मीदवार को क्या प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? तो व्यंग्यात्मक क्षमता। जैसे आप समूह चर्चा हो रहा है किसी भी टीम पे एक इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ पे जोक हंसी नहीं करना चाहिए। जब आप इंपॉर्टेंट समूह चर्चा में है तो वहाँ पे आपको एक मतलब एक जोक्स नहीं मारना चाहिए, व्यंग्यात्मक अपना शो नहीं करना चाहिए। एक सीरियस है तो सीरियस भाव में रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे के विषय में क्या ध्यान देने योग्य बात है? तो देखिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे हम लोग भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उन पर क्या है कि प्लेन फ्रंट है उसका उपयोग ना करें, सॉरी इसका उपयोग करें, प्लेन फ्रंट का उपयोग करें, और ग्राफिक्स, बुलेट, लाइंस, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन का प्रयोग ना करें। मतलब उसको ज़्यादा एकदम अंडरलाइन इटैलिक्स करके उसको पूरा डिजाइन नहीं करना है, सिंपल साफ साफ, ताकि देखने में आसानी हो और इजी से पढ़ सके। शीर्षकों के लिए बोल्ड लेटर का प्रयोग करें, जो भी शीर्षक है उसके लिए बोल्ड, बड़ा बड़ा, थोड़ा डार्क में, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। साक्षात्कार के पश्चात निम्नलिखित कौन सी गतिविधि ना करें? तो कमरा छोड़ते समय मुड़कर अवश्य देखें। देखिए क्या गतिविधि आपको नहीं करना है? तो आपको क्या करना है कि कमरा छोड़ते समय जो है गतिविधि न करें। साक्षात्कार के पश्चात निम्नलिखित में से, तो कमरा छोड़ते समय मुड़कर अवश्य देखना है आपको, ठीक है। और दरवाजा भी बंद कर देना है, हाथ मिलाने की पहल नहीं करना है, और कमरा छोड़ते समय, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानसिक सतर्कता के अंतर्गत क्या सम्मिलित होती है? तो देखिए शीघ्रता से विचार करें, उचित तर्कों की प्रस्तुति करें और शीघ्र प्रतिक्रिया करें। थैंक यू सो मच।